आप सभी को मेरे YouTube चैनल बीटी क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत एवं अभिनंदन है। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि जेक बोर्ड क्लास 9th का जो एग्ज़ाम होगा वो 1 मार्च से शुरू हो रहा है। ठीक है, 1 मार्च से 2 मार्च तक चलेगा। ठीक है, इसमें अगर आप बात कीजिएगा क्वेश्चन का, तो इसमें आपको किस टाइप से रहेगा, MCQ क्वेश्चन रहेगा, मतलब ऑप्शनल क्वेश्चन। एक क्वेश्चन रहेगा, उसमें आपको 4 ऑप्शन मिलेगा। उसमें से आपको सही उत्तर चयन करके आपको मार्कशीट में आंसर भरना पड़ता है, टिक लगाना पड़ता है, गोल घेरा करना पड़ता है। ठीक है, इतना तो आप सभी को पता ही होगा। लेकिन आज आप सभी को बता दूं कि जो मॉडल पेपर निकला है, ठीक है, 1 सेट सभी सब्जेक्ट का निकला हुआ है, एक सेट। तो उसमें से हम बात कर रहे हैं सोशल साइंस का। जो क्लास 9th का जो सोशल साइंस सब्जेक्ट है उसका हम बात कर रहे हैं। तो आप लोग देख लीजिए, यहाँ पर सामाजिक विज्ञान और इंग्लिश में लिखा हुआ है सोशल साइंस। अगर हम संख्या की बात करें, नंबर पूर्णांक कितना मार्क्स का होता है, तो ये फुल मार्क्स आपका रहेगा 40 नंबर। और समय आपको दिया जाएगा मात्र 1.5 घंटा, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, यह है मॉडल प्रश्न पत्र 2023 और 24। मतलब जो आप 1 मार्च से स्टार्टिंग है परीक्षा, 1 मार्च का जो सोशल साइंस का 1 मार्च का एग्जाम होगा, उसमें से ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, जैसे कि आप सभी को पता होगा कि हर एग्जाम से पहले जेक बोर्ड क्या चीज़ करता है कि अपना मॉडल सेट जारी करता है सभी विद्यार्थी के लिए। ठीक है, ताकि वो अच्छे से पढ़ करके एग्जाम दे सके, जितना भी पढ़े होंगे उतना अच्छे से तैयारी करके वो एग्जाम दे सके। इसलिए उन्होंने मतलब पहले ही मॉडल सेट जारी कर देता है। इतना तो आप सभी को पता ही होगा। अब हम बताते हैं कुछ अलग बात। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि इसमें जो नंबरिंग होता है, ठीक है, वो कितना नंबर का रहता है, सभी एक एक नंबर का रहता है। प्रश्न की बात करें तो टोटल 40 प्रश्न रहेगा इसमें। तो ये आप जो देख रहे हैं ये आपका है टर्म 1 वाला। ठीक है, आपका फिर एग्जाम होगा सब्जेक्टिव क्वेश्चन वाला, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन, आपको आंसर लिखने वाला होगा, ये आपका हो गया टिक लगाने वाला। ठीक है, इसमें देख रहे हैं कि 40 प्रश्न रहेगा, सभी प्रश्न कितना, एक एक अंक का होगा। सभी प्रश्नों के उत्तर देना आपको और बहुत ज़्यादा अनिवार्य है, कहा कि एक भी क्वेश्चन छोड़िएगा तो उसमें आप ही का लॉस होगा। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है, आपको बता दिया। अब प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं, मतलब जो विकल्प चयन करके आपको सही उत्तर मतलब लिखना पड़ेगा। गलत उत्तर के लिए कोई अंक नहीं काटा जाएगा। जैसे कभी कभी जेक बोर्ड या फिर कोई भी सीबीएसई बोर्ड वगैरह करता कौन सी है कि गलत एक भी मतलब क्वेश्चन का आंसर गलत हो जाता है तो उसका अंक अलग दूसरे जो सही रहता है उससे अंक काट लिया जाता है। तो वहाँ ये जेक बोर्ड द्वारा जो एग्जाम लिया जाएगा, इसमें कोई भी वैसा डर नहीं है। तो आइए हम बिना समय व्यर्थ करते हैं वीडियो को स्टार्ट। इससे पहले अगर आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल बीटीपुर क्लासेस में पहली बार आए थे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। और हो सके तो वीडियो अगर पसंद आए आप सभी को तो लाइक शेयर और कमेंट में कुछ ना कुछ जरूर कमेंट कर। और टर्म 2 का भी एग्जाम का तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, उस व्हाट्सएप ग्रुप में भी आप लोग जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, तो आइए हम पहला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास चल के आता है कि जो लगभग 3 ओर से स्थल से घिरा हो उसे क्या कहते हैं। तीनों ओर स्थल से जो घिरा हुआ रहता है, बंद रहता है, उसको आखिर क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं खाड़ी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, खाड़ी। ऑप्शन नंबर बी आप लोग देख रहे हैं वो आपके लिए बहुत सही उत्तर है। याद रखिएगा कि आप लोग कॉपी कलम लेकर बैठ जाइए। भले ही मॉडल पेपर है लेकिन हम आपको 100% गारंटी देते हैं कि मॉडल पेपर जो क्यों निकलता है, कि अधिकतर सवाल इसी से मैच करवाता है। ठीक है, तो इससे जो 1 सेट निकाला है इसका मतलब कि अधिक सवाल इसी से आपका मैच करेगा। ठीक है, अब आइए हम क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है कि निम्नलिखित में से जो झारखंड के पड़ोसी राज्य हैं तो उसका समूह कौन सा है। जो पड़ोसी राज्य का समूह है उसका कौन सा है, तो आपका है बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश है। ठीक है, आप लोग नोट कर लीजिएगा, दिमाग में बैठा लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 3 है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। तो कौन नहीं है, वो आपका ऑप्शन नंबर डी आप लोग देख रहे हैं कि प्रायद्वीप पठार, उत्तरी सरकार, मतलब ये जो है कि सुमेलित नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर हम 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है निम्नलिखित में से कौन सबसे सघन जनसंख्या वाला प्रदेश है। तो कौन सा है, वो है आपका, आप लोग देख पा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी उत्तरी मैदान जो है वो सघन संख्या वाला प्रदेश नहीं माना जाता है। क्वेश्चन नंबर हम 5 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कथन गंगा नदी के सालों भर जल प्रवाहित होता है, कारण जो गंगा नदी हिमालय से निकलने वाली नदी है और
और गर्मी में हिमालय के बर्फ पिघलने से गंगा नदी को जल प्राप्त होता है। ठीक है, तो किस मतलब ये जो कथन है आपका वो सही है या गलत है, ये आपको टिक लगाना है। मतलब कि आप लोग देख रहे हैं ये जो है, ठीक है, ये आपका कारण है। ठीक है, और ये जो ऊपर में है ये आपका कथन है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, आप लोग देख पा रहे हैं ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर है। कौन सा, कथन और कारण दोनों सही है। ठीक है, आप क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि भारत में नदियों का महत्व किन क्षेत्रों में है। जो भारत में नदियां हैं उनका महत्व किन क्षेत्रों में है, तो कौन कौन क्षेत्र में है, वो आपका है उपरोक्त सभी, मतलब कि जल विद्युत में भी है, नौ संचालन में भी है और सिंचाई में भी है। मतलब ये तीनों के तीनों, इसलिए उपरोक्त सभी ऑप्शन दिया है, मतलब सभी में क्षेत्र में महत्व इसका मिलता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है भारत में मानसून का आगमन के साथ कौन सी ऋतु का आरंभ होता है। तो कौन सा ऋतु का आरंभ होता है, वर्षा ऋतु का आरंभ होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि जहां 200 सेंटीमीटर अधिक वर्षा होती है वहां किस तरह के वन पाए जाते हैं। तो वहां किस तरह का वन पाया जाता है, वो आपको पाया जाता है उष्ण कटिबंधीय पतझड़ वन पाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि प्रति 1000 मतलब 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को क्या कहते हैं, उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं लिंग अनुपात बोलते हैं उसको। ऑप्शन नंबर सी में आप लोग देख रहे हैं, लिंग अनुपात उसको बोलते हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कि निम्नलिखित में से कौन जन्म दर का सही अर्थ है। कौन सा, एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में जितने जीवित बच्चों का जन्म होता है उसको जन्म दर का अर्थ, ठीक है, सही अर्थ होता है। अब क्वेश्चन नंबर हम 11 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है कि किसी भी देश में कानून बनाने का सबसे बड़ा अधिकार किसको है। कोई भी देश हो, ठीक है, उसमें अपने तरह के मतलब अपने तरीके से कानून बनाने का हक अधिकार किसको है, तो वो सिर्फ किसको है, वो आपका है संसद को। संसद ही अपने अधिकार मतलब अपने अनुसार अपना खुद का कानून बना सकता है। अब क्वेश्चन नंबर हम 12 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है कि दक्षिण अफ्रीका उसमें रंग भेद कब खत्म हुआ था। दक्षिण अफ्रीका में आखिर रंग भेद कब खत्म हुआ था, तो वो हुआ था आपका 26 अप्रैल 1994 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है लोकतंत्र जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है, यह परिभाषा किसने दिया था, अब्राहम लिंकन। अब क्वेश्चन नंबर हम 14 की ओर बढ़ते हैं। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आप लोग इसे रट लीजिएगा। संविधान सभा की असली पहली बैठक कब हुई थी, तो वो हुआ था आपका दिसंबर 1946 में। पहला ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है कि लोकसभा चुनाव के जो लोकसभा चुनाव है उसके लिए भारत को कितने निर्वाचन क्षेत्र में बांटा गया था। तो इसको कितने निर्वाचन क्षेत्र में बांटा गया है, तो उसको बांटा गया है 543 में। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है कि हमारा संविधान है उसे हमें कितने मौलिक अधिकार प्रदान करता है, 6 मौलिक अधिकार। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है निम्नलिखित में से कौन सी राजनीतिक कार्यपालिका का हिस्सा होता है। ऑप्शन नंबर सी गृह मंत्री जो है वो राजनीतिक कार्यपालिका का हिस्सा होता है। अब क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है सरकारी निर्णय से उठने वाले विवादों का निपटारा कौन करता है। जो सरकारी निर्णय से जो विवाद आखिर उठता है बाद में, तो उसका निपटारा आखिर कौन करता है, सर्वोच्च न्यायालय करता है। ऑप्शन नंबर ये आप लोगों के लिए बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है कि किसके नेतृत्व वाली पार्टी ने 1971 के लोकसभा चुनाव में गरीबी हटाओ का नारा दिया था। तो गरीबी हटाओ का नारा कौन दिया था, वो दिया था आपका इंदिरा गांधी ने दिया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर। अब क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है कि केंद्र सरकार का प्रमुख कौन होता है। जो केंद्र सरकार है उसका प्रमुख कौन होता है, राष्ट्रपति, राज्यपाल, प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री। तो कौन होता है, वो होता है प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर। अब क्वेश्चन नंबर 21 के बढ़ते हैं। 21 है कि एक वर्ष में भूमि पर एक से ज्यादा फसल पैदा करने की विधि को क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है बहुविधि फसल। क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है कि निम्नलिखित कथनों में
जो निम्नलिखित कथनों में से पालमपुर के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो आपका आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, पालमपुर में दुग्ध उत्पादन मुख्य आर्थिक क्रिया है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हम 23 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है कि जापान जैसे देश ने देश के विकास के लिए किस चीज पर निवेश किया करते? तो करते थे ऑप्शन नंबर ए, सॉरी ये में ए शिक्षा और निवेश पर करते थे। ठीक है, शिक्षा पर निवेश करते थे। क्वेश्चन नंबर 24 कि इनमें से कौन सा तृतीय क्षेत्र के क्रियाकलापों में से नहीं आते हैं? तो कौन सा नहीं आता है? वो आपका है ऑप्शन नंबर सी, खनन। खनन है जो है इनमें तृतीय क्षेत्र के क्रियाकलापों में नहीं आता है। अब क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है कि भारत सरकार ने, जो भारत सरकार है ने कक्षा का बच्चों की उपस्थिति को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना कार्यान्वित किया था? तो कौन सा योजना किया था? तो किया था आपका दोपहर के भोजन की योजना। ठीक है, अब आजकल के स्कूलों में जो दोपहर का भोजन मिलता है वो वाला भारत सरकार ने ही किया था। अब क्वेश्चन नंबर 26 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है कि निम्नलिखित में से कौन से राज्य से निर्धनता को कम करने के लिए अनाज के सार्वजनिक प्रणाली में सुधार होता है? तो कौन सा? तो ऑप्शन नंबर आप लोग देख पा रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु। तो इसमें जो है सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार किया था। क्वेश्चन नंबर 27 है कि निम्नलिखित में से भारत सरकार के एक कार्यक्रम के अंतर्गत आवेदन को 15 दिनों के अंदर रोजगार उपलब्ध नहीं कराया गया तो वह दैनिक बेरोजगार भत्ते का हकदार होगा। तो आप लोग देख पा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर है। क्या? कि राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कोष। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हम 28 की बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है कि भारत के में ग्रामीण क्षेत्र में प्रति व्यक्ति कितनी कैलोरी की आवश्यकता स्वीकृत की गई है? तो कितना किया गया है? वो किया गया है आपका 2400 कैलोरी। ठीक है, कितना? 2400। क्वेश्चन नंबर 29 है कि कितने माध्यम से सरकार द्वारा अधिप्राप्त अनाज, गेहूं और चावल के भंडार का बफर है उसका स्टॉक बनाया जाता है? तो आप लोग ऑप्शन नंबर बी देख रहे हैं, वो आपका सही उत्तर है। कौन सा? भारतीय खाद्य नियम। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही और सटीक उत्तर। क्वेश्चन नंबर 30 की ओर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है सरकार द्वारा समाज के गरीब वर्गों में बाजार से कम कीमत पर अनाज का वितरण किया जाता है। इस कीमत को क्या कहा जाता है? इस कीमत को कहा जाता है निर्गत कीमत कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 31 है कि द स्पिरिट ऑफ लॉज नामक रचना के रचनाकार कौन थे? कौन था इसका रचनाकार? तो ये था एंजल्स था। कौन सा? एंजल्स। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 32 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस पर किसका शासन था? तो किसका शासन था? वो आपका था लुई 12वां का। किसका? लुई 12वां का। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर हम 33 की ओर बात करते हैं। तो 33 है नंबर के अपराधी। जो नंबर के अपराधी है उसको कौन, मतलब आखिर कौन है नंबर का अपराधी? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी। तो ऑप्शन नंबर आप लोग देख पा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी कि वाइमार गणराज्य के समर्थक, ये जो हैं इसको नंबर के अपराधी बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 34 है किसी समुदाय को दूसरे समुदाय में अलग रखना क्या कहलाता है? शिविर बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? शिविर बोला जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 35 की ओर बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 35 है कि भारत का प्रमुख वन महानिर्देशक कौन था? आपका ब्रैंडिस था। कौन था? ब्रैंडिस। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही और सटीक उत्तर। अब क्वेश्चन नंबर हम 36 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है झूम खेती को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो आपका जाना जाता है घुमतू खेती। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर। अब क्वेश्चन नंबर 37 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है कि भारतीय वन सेवा का स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन नंबर बी 1874 में आपका हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 38 है फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति हुई थी। क्वेश्चन नंबर 39 है औपनिवेशिक सरकार के अपराधी जनजाति अधिनियम कब पारित किया गया था? तो वो आपका किया गया था 1871 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 40 कि रूस की क्रांति कब हुई थी? तो वो आपका हुआ था 1921 ईस्वी में हुआ। आप सभी का ये जो मॉडल पेपर है वो खत्म हुआ।
ठीक है। ये बहुत ज़्यादा अगर बोला जाए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन मान लेते हैं इसको, ठीक है। 100% में 1% पक्का मैच करता है।